पहले टेस्ट क्रिकेट अब ओडीआई। इंडियन फॉर्मर कप्तान रोहित शर्मा। फॉर्मर कप्तान शब्द को सुन के आप लोगों में से कोई लोगों को काफी शौक लगा होगा, परंतु रिपोर्ट की माने तो गौतम गंभीर और रोहित आगरकर ने ये डिसाइड कर लिया अगला ओडीआई कप्तान शुभमन गिल बनेगा। इंडिया अगला ओडीआई जब भी खेलेगा तब ओडीआई का नया कप्तान शुभमन गिल को बना दिया जाएगा। हालांकि हमने पहले भी ये बात कही थी, अगर इंग्लैंड में शुभमन गिल अच्छी कप्तानी करती है तो बीसीसीआई और के बारे में ना सोच के सीधे कप्तानी सौंप देगा। वो मुड़ के सुरेश अय्यर को एक बार भी नहीं देखेगा। कुछ दिन पहले तक सुरेश अय्यर भी ओडीआई कप्तानी कंटेंडर में थे, उनके बारे में सोचा जा रहा था, परंतु शर्त एक ही था, अगर शुभमन गिल सीरीज में अगर फ्लॉप होगा तो फिर सुरेश अय्यर के बारे में अगला ओडीआई कप्तान के बारे में सोचा जाएगा या किसी और के बारे में सोचा जाएगा। नहीं तो बीसीसीआई ने सीधे ये डिसीजन बता दिया। टेस्ट के बाद अगला ओडीआई के कप्तान रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को बनाया जाएगा। ओडीआई का नंबर 1 बैटर है, इस टेस्ट सीरीज में अच्छा कप्तानी भी किया है, परंतु लोगों ने ये नहीं सोचा होगा इतने जल्द कप्तानी के लिए उनका नाम आ जाएगा। हाल फिलहाल में दोस्तों अजित आगरकर गौतम गंभीर की कुछ डिसीजन को लेके फैन खुश नहीं है, उनसे काफी नाराज है। वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेके हो या रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी में से हटाना हो, ये सारे डिसीजन से इंडियन फैन काफी खुश नहीं है, उन लोगों से काफी नाराज है। फिर जब जो कप्तान पिछले 2 सालों के अंदर 3 आईसीसी टूर्नामेंट में आपको फाइनल पे पहुंचाया है, उनमें से 2 अनबीटन चैंपियन बनाया है, उनको जब ओडीआई के कप्तान से हटाने के लिए ये रिपोर्ट आया है, फैन काफी नाराज है। पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायर के बाद सारे फैन उम्मीद करके बैठे थे कब विराट कोहली कब रोहित शर्मा आएगा, अगला ओडीआई कब खेला जाएगा, कब इन दोनों को लेजेंड को खेलने को देखने को मिलेगा, परंतु ये जो रिपोर्ट आया फैन काफी नाराज है। जो कप्तान पिछले 2 सालों के अंदर आपको 3 आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल पे पहुंचाया है, दोनों में अनबीटेन चैंपियन बना, इन 3 आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा के अगर एवरेज भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हाल फिलहाल में उनकी टेस्ट में इतने एवरेज नहीं थे, इसीलिए टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया। हालांकि अगर ओडीआई के एवरेज देखेंगे तो वो काफी गुड है। जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पर 11 मैच इंडिया को जो खेला गया था उसमें 10 मैच अनबीटेन था। वो फाइनल को छोड़ो तो जिस तरह से उन्होंने इंडिया को साथ दिया था, वहाँ पर उनकी एवरेज था 50 के एवरेज से उन्होंने रन बनाया था, 580 रन बनाया। 23 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा फेयरलेस तरीके से खेला, जिस तरह से अपने टीम को वो स्टार्ट देके गया, खुद की इंडिविजुअल रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचा, ऊपर से एक बढ़िया स्टार्ट देके गया और शुभमन गिल और विराट कोहली के ऊपर वो प्रेशर नहीं बढ़ने दिया। उस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में उन्होंने 11 मैच अनबीटेन था। उसके बाद 2025 जो 6 महीना पहले इंडिया को 12 साल बाद जो अनबीटेन चैंपियन बनाया था, यहाँ पर भी 33 की एवरेज से 380 रन बनाया था। 2024 जो T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पर भी अनबीटेन 40 की एवरेज से 380 रन बनाया था, वहाँ पर इंडिया को चैंपियन भी बनाया था। उनकी ओडीआई में फॉर्म भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छा है। जब उनको बिना बाता के कप्तानी के बारे में हटाया जा रहा था, जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने उनको बिना बाता के मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाया गया, उस तरह से इंडिया से ओडीआई की कप्तानी से उनको हटाया जा रहा, परंतु वहां पर मुंबई इंडियंस में जब उनको हटाया गया था तब उनकी फॉर्म उतनी अच्छा नहीं था, परंतु यहाँ पर उनकी ओडीआई में फॉर्म भी अच्छा है। उन्होंने 40 के एवरेज से रन भी बनाया है, फिर भी उनको इस तरह से कप्तानी से हटाया जा रहा है। इस डिसीजन को लेके
काफी फैन हो, काफी एक्स क्रिकेटर हो, काफी नाराज। इतने बड़े लेजेंड प्लेयर, लेजेंड कप्तान को इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कप्तानी से हटाने के बारे में सोच कैसे रहे हैं। आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट करके उनको कप्तानी से धीरे से उनको हटाइए। नया यंग कप्तान लाइए। जो बीसीसीआई को जाना जाता था फेयरलेस के बारे में, किसी भी क्रिकेटर को लंबे मौका देने के बारे में, उस बीसीसीआई का इस तरह का डिसीजन को देख के लोग काफी शॉक हुए। जिस तरह से जो आपके कप्तान पिछले 2 सालों के अंदर 3 आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल पे पहुंचाया है, 2 में आपको चैंपियन बनाया है, उस चैंपियन कप्तान को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करके पहले उन टेस्ट से कप्तानी हटाया है, उनको एक फेयरवेल टेस्ट भी नहीं दिया है। उसके बाद आप ओडीआई फॉर्मेट जो एक ही फॉर्मेट में खेल रहे, उस ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी से उनको हटाने के लिए इस तरह से बीसीसीआई के अंदर से साजिश रचा जा रहे। ये देख के लोग काफी शौक है, फैन काफी शौक है। आप लोगों को क्या लगता है? रोहित शर्मा को जो बारे में जो रिपोर्ट आ रहे, उनको अगर कप्तानी से हटाया जा रहे, अगर 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अगर प्लान में है ही नहीं, तो उनको धीरे से फेयरवेल 2-4 मैच खिलाए, उसके बाद उनको रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर ले, उनको खुद दीजिए। आप उनको इतनी फोर्स मत करिए। वो गुस्सा होकर डिसरिस्पेक्ट तरीके से एक लेजेंड कप्तान, लेजेंड प्लेयर इस तरह से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर। आप लोगों को क्या लगता है रोहित शर्मा का इस कप्तान हटाने का जो रिपोर्ट आया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।